डियर व्यूअर्स, इस टॉपिक को अंग्रेजी में देखने के लिए देखिए हमारा इंग्लिश यूट्यूब चैनल। दृष्टि है इसके टू द पॉइंट प्रोग्राम में आपका स्वागत है। तो आज का हमारा विषय है कारमन रेखा। आइए जानते हैं कि ये चर्चा में क्यों है। विज्ञान में सीमाएं महत्वपूर्ण हैं, जो स्पष्टता प्रदान करती हैं, और ऐसी ही एक सीमा है कारमन रेखा, जो पृथ्वी के वायुमंडल और अंतरिक्ष के बीच अलगाव को चिन्हित करती है। चलिए अब जानते हैं कारमन रेखा क्या है। दरअसल ये एक काल्पनिक रेखा है जो समुद्र तल से 100 किलोमीटर ऊपर स्थित है और अंतरिक्ष से पृथ्वी के वायुमंडल का सीमांकन करती है। हालांकि ये सार्वभौमिक रूप से स्वीकृत नहीं है, फिर भी अधिकांश राष्ट्र और अंतरिक्ष एजेंसियां पृथ्वी और अंतरिक्ष के बीच की सीमा को पहचानती हैं। इसकी स्थापना 1960 के दशक में फेडरेशन एरोनॉटिकल इंटरनेशनल यानी FAI नामक एक रिकॉर्ड कीपिंग संस्था द्वारा की गई थी। इस लाइन का नाम हंगेरियन अमेरिकी इंजीनियर और भौतिक विज्ञानी थियोडोर वॉन कारमन के नाम पर रखा गया है, जो मुख्य रूप से वैमानिकी और अंतरिक्ष विज्ञान में सक्रिय थे। वो इस ऊंचाई की गणना करने वाले पहले व्यक्ति थे जिस पर वैमानिक उड़ान का समर्थन करने के लिए वातावरण बहुत पतला हो जाता है। कारमन रेखा को पार करना एक व्यक्ति को अंतरिक्ष यात्री के रूप में नामित करता है। चलिए अब नजर डालते हैं कारमन रेखा से परे भौतिक परिवर्तन पर। प्रकृति शायद ही कभी मानव निर्मित सीमाओं के अनुरूप होती है, इसलिए कारमन रेखा को भौतिक रूप से पार करने से कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं होता है। रेखा के दोनों ओर थोड़ी दूरी पर दबाव या हवा की संरचना में कोई बड़ा अंतर नहीं होता है। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण यहाँ अपना खिंचाव बनाए रखता है और वायुमंडल इस रेखा के पार बना रहता है। चलिए अब जानते हैं कि ये रेखा प्रासंगिक क्यों है। दरअसल ये 1967 की बाह्य अंतरिक्ष संधि, अंतरिक्ष की सार्वभौमिक पहुंच और मुक्त वैज्ञानिक अन्वेषण की वकालत करती है। ये एक कानूनी संदर्भ के रूप में भी कार्य करती है, जो उस हवाई क्षेत्र को अलग करती है जिस पर कोई देश अपना दावा कर सकता है। चलिए अब वक्त हो चला है अभ्यास प्रश्न का। नोट करते हैं। कारमन रेखा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, ये एक काल्पनिक रेखा है जो अंतरिक्ष से पृथ्वी के वायुमंडल का सीमांकन करती है। और दूसरा कथन, इस रेखा के दोनों ओर थोड़ी दूरी पर दबाव या हवा की संरचना में कोई महत्वपूर्ण अंतर नहीं होता है। आपको बताना है इनमें से कौन से कथन सही है या सही है। ऑप्शन है A केवल 1, B केवल 2, C 1 और 2 दोनों, या फिर D ना तो 1 और ना ही 2। तो सवाल का जवाब कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। मुलाकात होगी अगले एपिसोड में। तब तक के लिए जय हिंद।